नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। तो हम परतदार चट्टानों के बारे में देख रहे थे कि आग्नेय चट्टानें जो है वो तेज़दार बारिश से तो तेज़ पवन आए तो उससे और सूर्य की गर्मी से और पशुओं के वगैरह की चारण प्रक्रिया से वो चट्टानें धीरे धीरे करके वो टूटती हैं। और चट्टानों के टुकड़े जब जल द्वारा निक्षेपित होते हैं, अभी ये चट्टानें जैसे इन प्राकृतिक परिबलों से टूटते हैं और बाद में जब बारिश का मौसम आता है तभी बारिश के पानी के साथ वो सारे टुकड़े एक साथ एक जगह जमा होते हैं और तब उनसे एक परत बनती है। बारिश आई, बारिश के साथ वो सारे चट्टानों के टुकड़े चले जाते हैं और वो एक साथ उसका निक्षेपण होता है, तब उनसे एक परत बनती है। और इस तरह चट्टाने के टुकड़ों अथवा चट्टान के बोझ का विविध स्तरों में निक्षेपण होता है। ये चट्टानों का टुकड़े होते हैं अथवा चट्टानों बहुत सारा जो ढेर होता है वो विविध अलग अलग स्तर पर उसका निक्षेपण होता है। और सर्वप्रथम निर्मित और सबसे नीचे की परत पर उसके ऊपर परत बनती है। देखो, एक बार परत बन गई, दूसरी बार फिर ऐसे चट्टानों के टुकड़ों की परत बनती है, फिर बारिश का मौसम आए और तीसरी बार, इस तरह एक परत पर दूसरी परत ऐसे चट्टानों का जो टुकड़े हमने देखा कि पानी है, हवा है, गर्मी है, उसके कारण टुकड़े जो होते हैं वो बारिश के पानी के साथ वो उसकी एक परत पर दूसरी परत ऐसे बनते जाते हैं। और ये परतों का वजन दबाव के कारण दबाव पड़ता है। अभी एक परत पर दूसरी तीसरी ऐसी परत बनती है तो उसका वजन पड़ता है और आने वाले युग में इनसे परतदार चट्टानें तैयार होती, बहुत समय के बाद में परतदार चट्टानें बनती है। इसीलिए ऐसी चट्टानों को परतदार या जलकृत चट्टानें कहते हैं। अभी ऐसी चट्टानें कहाँ पर आई हुई है तो सेल खड़ी, जिप्सम की, चूना पत्थर और कोयला परतदार चट्टान का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो परतदार चट्टानें कौन सी है तो जिप्सम की, चूना पत्थर की और कोयला की। वो परतदार चट्टानें खाली जगह एमसीक्यूज में आ सकता है, याद रखना कि परतदार चट्टाने में तो जिप्सम, चूने का पत्थर आएगा और कोयला आएगा। कहाँ पर है तो बिहार और झारखंड में। आप सबको पता है कि कोयला वहाँ से ज़्यादा मिलता है, जिप्सम तो वहाँ पर आई हुई है। अभी हम तीसरी चट्टान देखेंगे, रूपांतरित चट्टान। तो कुछ विशिष्ट परिस्थिति में मूल चट्टानों का स्वरूप, उसकी संरचना, उसका गुणधर्म रूपांतरित हो जाते हैं। कुछ विशिष्ट परिस्थिति में बहुत समय के बाद जो मेन चट्टान हमने देखी कि आग्नेय चट्टान है, परत चट्टान है, तो उसका मूल स्वरूप है, उसकी जो संरचना है, उसका गुणधर्म है, वो रूपांतरित हो जाते, बदल जाते हैं। तो वास्तव में उच्च तापमान और चट्टानों के स्तरों का अधिक दबाव उसका कारण है कि ऊंचा तापमान और एक चट्टान का दूसरे चट्टान पर का दबाव, ये दो मुख्य परिबलों के संयुक्त प्रभाव के कारण आग्नेय और परतदार चट्टानें एकदम नया स्वरूप धारण कर देती है। हमने देखा कि कुछ विशिष्ट परिस्थिति, तो तापमान और दबाव की गर्मी और दबाव के कारण ये आग्नेय चट्टान और परतदार चट्टान कुछ नया ही स्वरूप धारण करती है और ये नव निर्मित चट्टानों को रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। अभी राजस्थान में मिलने वाले संगमरमर मार्बल पत्थर जो है वो और पाटरजाइट उसके उत्तम उदाहरण है रूपांतरित चट्टान के। याद रखना, रूपांतरित चट्टान में मार्बल आएगा और पाटरजाइट आएगा। तो ये देखें हमने चट्टानों के बारे में, उसके प्रकार और वो चट्टानों में कौन से जो चट्टानें हैं वो परतदार हैं, आग्नेय हैं और रूपांतरित हैं, तो वो आपको याद रखना है। आगे देखेंगे अभी खनिज के बारे में। तो सबसे पहले खनिज किसे कहते हैं, मेरे ख्याल से खनिज के बारे में भी 8वीं में आप देख चुके, तो फिर से देखेंगे कि प्राकृतिक, कार्बनिक और अकार्बनिक क्रिया से तैयार होने वाले कुछ निश्चित रासायनिक संरचना वाले पदार्थ को खनिज कहते हैं। ये याद रखना, इस लेसन में से आपको परीक्षा में परिभाषाएं आती है। तो चट्टान किसे कहते हैं वो परिभाषा भी आपको याद करनी है, खनिज किसे कहते हैं वो परिभाषा भी याद रखनी। जो प्रथम कसौटी आएगी उसमें ये परिभाषाएं आती ही है। तो खनिज किसे कहते हैं तो प्राकृतिक,
कार्बनिक और अकार्बनिक, यानी जिसको हम जैविक और अजैविक पदार्थ बोलते हैं। तो कार्बनिक में प्राकृतिक आएंगे और अकार्बनिक में अप्राकृतिक आएंगे। तो अकार्बनिक क्रियाओं से तैयार होने वाले कुछ निश्चित रासायनिक संरचना वाले पदार्थ को खनिज कहते हैं। परिभाषा याद कर लेना। खनिज पृथ्वी की सतह या गर्भ से ठोस, द्रव या गैस स्वरूप में मिलते हैं। खनिज तीनों प्रकार में ठोस, द्रव्य और गैस स्वरूप में हमें मिलते हैं। खनिज पृथ्वी की सतह की भूस्तरीय रचना पर आधारित है। उसकी भूस्तरीय रचना किस प्रकार के, वैसे प्रकार का खनिज हमें प्राप्त होता है। लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि खनिज आग्नेय चट्टानों में से मिलते हैं, याद रखना। कई बार अलग से क्वेश्चन आ सकता है, आग्नेय चट्टानों में से हमें कौन से खनिज मिलते हैं? तो लोहा, तांबा, सोना, चांदी जैसे धातुमय जैसे खनिज हमें मिलते हैं। बाद में कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस हमें परतदार चट्टानों से मिलते हैं, याद रखना। कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस हमें परतदार चट्टानों में से मिलते हैं। और स्लेट, संगमर, हीरा, स्लेट भी एक धातु खनिज है, संगमर पत्थर, हीरा भी एक धातु के डायमंड जो है तो वो भी अधातुमय है। वो भी रूपांतरित चट्टानों में से हमें मिलते। तीनों चीज़ आपको याद रखनी है। पूरा प्रश्न जो हम पढ़ रहे हैं वो मोस्ट IMP है। बड़े क्वेश्चन में भी आएंगे, छोटे छोटे प्रश्न भी उसमें से आएंगे, परिभाषा भी आ सकती है। तो ये अभी खनिज का वर्गीकरण यानी खनिज के प्रकार हम देखेंगे। हम हर रोज अपने दैनिक व्यवहार में 200 खनिजों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से करते हैं। खनिजों का सर्वमान्य वर्गीकरण संभव नहीं है, उसका सामान्य वर्गीकरण हम देखेंगे। तो खनिज के मुख्य 3 प्रकार हैं: धातुमय खनिज, अधातुमय खनिज और संचालन शक्ति हेतु उपयोगी खनिज। खनिजों के मुख्य 3 प्रकार धातुमय, अधातुमय और संचालन शक्ति हेतु उपयोगी खनिज। तो धातुमय खनिज में के भी पेटा प्रकार है: कीमती धातुमय खनिज, हल्की धातुमय खनिज, सामान्य उपयोगी खनिज और मिश्र स्वरूप में उपयोगी खनिज। तो कीमती धातु में हम सबको पता है सोना, चांदी और प्लेटिनियम। हल्की धातु में आएंगे मैग्नीशियम, बॉक्साइट, टिटानियम। सामान्य उपयोग में जिसका हम हर रोज के जीवन में उपयोग करते हैं लोहा, तांबा, सीसा, एल्यूमिनियम, कलई और निकल। और मिश्र धातु जो मिक्स करके बनाई जाती है क्रोमिनियम, मैंगनीज, टंगस्टन और वेनेडियम। ये सारा प्रकार और उसके उदाहरण भी आपको याद रखने हैं। दूसरा प्रकार है अधातुमय खनिज, अधात्विक खनिज। उसमें आएंगे चूना पत्थर, चौक, एस्बेस्टास, अभ्रक, फ्लोस्पार, जिप्सम, सल्फर और हीरा। ये सारे अधातुमय खनिज हैं। अभी हम देखेंगे संचालन शक्ति हेतु उपयोगी खनिज। तो उसमें संचालन शक्ति यानी ऊर्जा, तो उसमें कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और थोरियम जिसका ऊर्जा शक्ति में उपयोग होता है। तो ये सब आएंगे संचालन शक्ति हेतु उपयोगी खनिज। अभी हम देखेंगे मुख्य खनिज जो है वो और कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। लोहा जो सामान्य हर एक के घर में रहता है, तो सबसे ज़्यादा झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार और मध्य प्रदेश। कई बार नक्शे में भी भरना ये जगह आ सकती है, तो आपको याद रखना। लोहा है तो झारखंड आपको याद रखना है। मैंगनीज कहाँ से प्राप्त होता है, तो सबसे ज़्यादा कर्नाटक याद रखना है, बाद में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा। तांबा सबसे अधिक कहाँ से मिलता है, तो गुजरात में। बाद में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। ये आपको जगह भी राज्य भी याद रखने हैं क्योंकि नक्शे में या छोटे क्वेश्चन में आ सकते हैं। बॉक्साइट तो उड़ीसा सबसे ज़्यादा, बाद में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात। सीसा
सबसे ज़्यादा राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मेघालय, सिक्किम, गुजरात। अभ्रक आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा, बाद में राजस्थान, बिहार, झारखंड। चूने का पत्थर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। तो मोस्ट आईएमपी दोनों प्रश्न हैं, याद कर लेना और एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी बना लेना।